हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर जो है आपका मेन ब्रांच है इस चैप्टर की, जो कि यहाँ पर आपने पढ़ना है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे बेटा तो आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं, डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जिनमें आपने इनको यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने वहां पे एक छोटा सा पार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमारे पास ये 3 लेटर वर्ड्स है, ट्राई, गॉन एंड मैट्रन, जिसका मतलब है मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्लास 10th तक आपने पढ़ा था टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन, कॉट, कोसिकेंट, सीकेंट। अब यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मेन क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें इसको प्रूव भी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कुछ आइडेंटिटीज भी सीखेंगे, फॉर्मूलाज भी सीखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें दिया हुआ है एंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या रहता है? एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन या रोटेशन ऑफ अ इनिशियल लाइन टू अ गिवन पॉइंट। जैसे कि हमारे पास ये लाइन हो गई, इसे हम बोल देंगे इनिशियल लाइन। दिस इज इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन है, ठीक है। ये कितना रोटेट कर रही है, कितना रोटेट कर रही है उस मेजरमेंट्स को। जैसे ये हो गया हमारे पास, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गई हमारी टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे कि ये एक एंगल है, जहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा वर्टेक्स। दिस इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसके बिहाफ पे ही रोटेशन होती है, ठीक है। यहीं से ही ये इनिशियल लाइन जितना रोटेट करेगी, उस रोटेशन की को ही हम एंगल बोल देंगे, उसकी मेजरमेंट को हम एंगल बोलेंगे। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं बेटा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, if direction of rotation is एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एंगल। इन दैट केस वी विल गेट पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल कब होगा? जब इसी का ही उल्टा केस होगा, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा हो गया यहां पर इनिशियल लाइन, दिस इज इनिशियल लाइन, और टर्मिनल लाइन सपोज यहां इस तरह आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां पर ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल लाइन हो गई, दिस इज टर्मिनल लाइन। तो ये हमारा थीटा जो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इन क्लॉक डायरेक्शन। इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर रोटेशन की जो डायरेक्शन है इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इन दैट केस वी विल गेट नेगेटिव एंगल, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ना है जीरो एंगल और 360 डिग्री एंगल। तो 360 डिग्री एंगल देख लेते हैं पहले। ये हमारा इनिशियल लाइन है, ठीक है। तो अगर ये पूरा कंप्लीट राउंड ले लेता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहीं पे ही हमारी टर्मिनल लाइन भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री एंगल, ठीक है। 360 डिग्री एंगल मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइक हमारे पास है कि कोई व्हील है, 10 बार घूम रहा है, 10 रेवोल्यूशंस कर रहा है, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका एंगल निकालें, इसका
थीटा निकालें, तो वो उस केस में हमें हेल्प करेगा ये फाइंड करने के लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर 0 एंगल और 360 डिग्री एंगल सेम ही रहेंगे, उनकी पोजीशन सेम रहेगी। इसके बाद हमने करना है, एंगल्स को नापने के बहुत सारे मेजर्स रहते हैं। एंगल्स को हम किस तरह मेजर करते हैं, इसके लिए आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। वन इज, देयर आर टू टाइप्स है। वन इज डिग्री मेजर, वन इज डिग्री मेजर, डिग्री जो आप पढ़ते आए हो जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह, ठीक है। सेकंड इज रेडियन मेजर, सेकंड इज रेडियन मेजर। देख लेते हैं दोनों क्या है। अब डिग्री मेजर में क्या है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का आपको रिलेशनशिप भी है, दोनों में क्या कनेक्शन है वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री मेजर को देखते हैं। डिग्री मेजर मींस लाइक हमारे पास ये एंगल है, दिस इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हो गया ये, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। इसी तरह हमारे पास रेडियन मेजर में भी एंगल रहता है, दैट इज पाई। तो रेडियन को हम पाई सी भी लिखते हैं या फिर सिंपल पाई भी लिखते हैं, पाई सी या फिर सिंपल पाई भी लिख सकते हैं। लाइक अब रेडियन मेजर क्या है, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, इसका पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ठीक है। अब रेडियन मेजर में क्या करेंगे, यहां पर हम इस तरह ले लेंगे एक आर्क, दिस इज, मान लीजिए ये लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो जो इसका एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है उसे हम कह देंगे थीटा। ये एल है और ये आर है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल बाय आर, मीन्स 3/6, दिस इज 1/2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट हो जाएगा, तो थीटा आ गया हमारे पास 1/2 रेडियन। ये रेडियन में है बेटा, इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में, वो भी सीखेंगे कैसे। अब यहां पर हमारे पास ये पता चल गया कि स्ट्रेट एंगल और पाई की जो वैल्यू है वो सेम है, मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया हमारे पास कि 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। इससे हम सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, जैसे कि आपको बोला गया है कि 90 डिग्री आपने पढ़ा है 10th में, 90 डिग्री, 60 डिग्री पढ़ा है, 45 डिग्री पढ़ा है, तो 30 डिग्री भी आपने पढ़ा है बेटा। तो ये सब जो स्मॉल एंगल्स थे ये आप 10th में कर चुके हो, 30, 45, 60, 90, 0 ऑल्सो, साइन 0 कॉस 0, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर 360 हो गया, 270 हो गया, इनको ना आपने रट लेना है कि इनका डिग्री और पाई में क्या क्या वैल्यू है। देखिए पाई है हमारा 180, अगर हम पाई का आधा कर दें तो वो आ जाएगा 90, पाई/2 इज 90। अगर उसका थर्ड पार्ट कर दें तो पाई/3 आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। 0 डिग्री तो बेटा 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 ही वैल्यू रहेगी। अब 360 डिग्री हमारा होता है डबल ऑफ पाई, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3π/2, ठीक है। ये बेसिकली आपने याद रखने हैं डिग्री और रेडियन के रिलेशन के अंडर, ठीक है। इसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा कि चेंज कीजिए, या थीटा पूछ सकते हैं या चेंज करना पूछ सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंटली आएंगे वहां पर कि डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिग्री कितना होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री मीन्स, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 डिग्री एंगल बनाया, ये 1 डिग्री एंगल बनाया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस एंगल के 60 हिस्से कर देंगे, 60 हिस्से कर देंगे। मीन्स जैसे क्लॉक में होता है ना कि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं,
इसी तरह यहाँ पर 1 डिग्री में आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को हम लिखते हैं 60 डैश, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डबल डैश मीन्स 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 60 मिनट्स एंड ये हो जाएगा हमारे पास 60 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये हो गया, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर डिग्री और रेडियन हमने सीख लिया, इनका रिलेशन भी हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो अब जब डिग्री और पाई, डिग्री और रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करना है, आपने ये याद रखना है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये डिग्री है, ये रेडियन है। जब 1 डिग्री पूछा जाए तो पाई बाय 180 कर देंगे, और जब 1 रेडियन पूछा जाए 1 रेडियन तो हम पाई को नीचे ले आएंगे 180 बाय पाई। मीन्स जब 1 डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो ये रखेंगे, और जब 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो ये रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। ये डिग्री है तो रेडियन में आएगा। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट। अब इसको कैसे करना है, इसको हमने पहले ब्रेक कर लेना है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। अब डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा 40 इंटू पाई बाय 180 प्लस यहां पर है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को हम चेंज कर देंगे। 20 मिनट्स हमारे पास था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1 बाय 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी फिर चेंज कर देंगे, ये आ गया 1 बाय 3 डिग्री, तो 0 से 0 कट हो गया, 2 बाय 9, तो 2 पाई बाय 9 प्लस 1 बाय 3 डिग्री। इकट्ठा भी कर सकते हैं इसको। अब यहां पर पाई बाय 180 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 540। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 540। तो यहां पर लग जाएगा हमारे पास 6, 12 पाई 120 पाई, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस पाई, तो दिस इज 121 पाई अपॉन 540। तो इस तरह ये रेडियन में चेंज हो गया है। तो ये था हमारा एंगल एंड एंगल की टाइप्स, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।